देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बीजेपी को हराना है, सीपीआईएम को भी हराना पड़ेगा ताकि सीपीआईएम का जो लोड शेडिंग राज था, गुंडा राज था, मवाली राज था, वो यहाँ पे फिर वापस ना आ सके। अगर यहाँ पे बीजेपी अगर नहीं आता तो कभी ये हिंदू मुस्लिम के लिए डिस्कशन ही नहीं होता। हम लोग मौजूद है हुगली जिले की उत्तरपाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में और टीएमसी से उम्मीदवार है शीर्षनु बनर्जी। हम लोग उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 2026 का जो विधानसभा चुनाव है इनमें क्या होगा। आपको पिक्चर दिखाएंगे, यहाँ पर शीर्षनु बनर्जी प्रचार कर रहा है, उसको पिक्चर हम लोग दिखाएंगे। Congratulations, you are first time contesting from this constituency। तो पहली बात तो क्या बोलना है आपको, क्योंकि मीनाक्षी मुखर्जी बहुत जोर से प्रचार कर रही है और अगली तरफ है बीजेपी से दीपांजन, तो क्या बोलना चाहिए? देखिए, बहुत दिन से प्रचार करने से अगर कोई उम्मीदवार जीत जाता तो सब पॉलिटिकल पार्टी 6 महीने पहले से कैंडिडेट डिक्लेयर कर देता और वो जितना भी प्रचार करे आपको और जितना भी फायर ब्रांड लीडर दिखाने का कोशिश करे, आपको याद रखना चाहिए कि जादवपुर में भी सोमनाथ चटर्जी जैसा लीडर को मेरा नेत्री हरा के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और कल्याण बनर्जी ने क्या बोला, सर ने क्या बोला इलेक्शन के पहले? इलेक्शन के पहले मतलब अभी तो बोला दिमाग ठंडा रख के काम करो, अपना हेल्थ ठीक रखो, गर्मी है यहाँ पे। बाकी इलेक्शन का स्ट्रेटेजी करने के लिए यहाँ पे और भी सीनियर लीडर्स है, चेयरमैन है, दोनों म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन है, प्रधान है, उप प्रधान है, वाइस चेयरमैन है, इतना काउंसिलर्स है, मेंबर्स है, पार्टी का इतना पोस्ट होल्डर्स है, सब लोग मिलकर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 2026 का विधानसभा चुनाव का मुद्दा क्या होने वाला? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बीजेपी को हराना है, क्योंकि वो एक सांप्रदायिक शक्ति है, नंबर 1। नंबर 2, असंवैधानिक पार्टी है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का जो वोटिंग राइट है, जेन्युइन वोटर्स का वोटिंग राइट ले लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोगों को हराना फर्स्ट पार्ट है। उत्तरपाड़ा सीट में जो स्पेशलिटी है, यहाँ पे हमको सीपीआईएम को भी हराना पड़ेगा ताकि सीपीआईएम का जो लोड शेडिंग राज था, गुंडा राज था, मवाली राज था, वो यहाँ पे फिर वापस ना आ सके। पता था ये कॉन्स्टिट्यूंसी कितना टफ है आपके लिए, आपको क्या लगता है? मैं तो 17 साल से आता जाता रहता हूँ, यहाँ पे इतना इलेक्शन कर चुका हूँ, दूसरों के लिए वोट मांग चुका हूँ, तो टफ मतलब सबके पास पहुँचना यही सबसे बड़ा चैलेंज है। हम लोग का बूथ का जितना कर्मी है, सबको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि सबका घर को पहुंचा जाए, सबका दरवाजे पे हम लोग जाए, वोट मांगे, और ममता बनर्जी का जो भी स्कीम है, बेनिफिशियल स्कीम है, वो सबको समझाया जाए। यही सबसे बड़ा चैलेंज है, बाकी और कोई चैलेंज यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। मीनाक्षी मुखर्जी ने जब प्रचार कर रहा है तब बोला ये उत्तरपाड़ा में जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है उनका हालत बहुत खराब है, वो बहुत सारे प्रचार कर रहा है। बिल्कुल ही नहीं। आप अगर देखेंगे कोई स्कूल में, आप रिव्यू करेंगे तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पर अच्छा है मतलब ये नहीं है कि और अच्छा नहीं किया जा सकता है। जो अच्छा है उसको और बेहतर करना पड़ेगा। अगर कुछ स्कूल में कुछ खामती है तो उसको भी कर देना पड़ेगा। मैं भी जब यहाँ पे घूम रहा हूँ और बहुत सारा स्कूल क्रॉस कर रहा हूँ, तब वहाँ पे टीचर लोग, स्टूडेंट के पेरेंट्स लोग मिल रहे हैं। मैं भी पूछ रहा हूँ कि और कुछ किया जा सकता है कि नहीं। जो भी करना पड़ेगा करेंगे, जो है उसको बेहतर बनाएंगे, जो नहीं है वो प्रोवाइड करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से एसआईआर का स्थिति क्या है? देखिए, ऑलमोस्ट 30,000 नेम डिलीट हो गए हैं और फाइनल लिस्ट तक 32 तक होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, और बहुत सारा जेन्युइन वोटर्स का नाम बात हो चुका है और हम लोग मूव करेंगे, ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो जाए। अभी तो कलकत्ता के लिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, हुगली के लिए भी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा ट्राइब्यूनल, तो हम लोग वहाँ पे भी मूव करेंगे जिन जेन्युइन वोटर्स का नाम निकाला गया है उन लोगों के लिए। दादा लास्ट क्वेश्चन, बीजेपी बोल रहा है या पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स सिर्फ टीएमसी कर रहा है, आपको क्या लगता है? अगर यहाँ पे बीजेपी अगर नहीं आता तो कभी ये हिंदू मुस्लिम के लिए डिस्कशन ही नहीं होता। हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट के लिए डिस्कशन करते, उसके ऊपर इलेक्शन होता। बीजेपी है वेस्ट बंगाल में, इसीलिए हम लोग को ये सब हिंदू मुस्लिम के लिए बात करना पड़ रहा है, और एटलीस्ट ये सीट में तो बीजेपी है ही नहीं। ना उन लोगों का कोई कर्मी दिख रहा है, ना उन लोगों का कोई प्रचार दिख रहा है, ना कोई दीवार दिख रहा है। मैं आज भी आते आते सोच रहा था कि उन लोगों का कोई फ्लेक्स भी आज तक नहीं लगाया हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बीजेपी ने सीपीएम के साथ सेटिंग कर लिया है। मतलब सिर्फ ओपोनेंट सीपीआईएम।
बीजेपी ने अभी तक जो दिख रहा है सीपीएम के साथ सेटिंग कर रहा है और सीपीएम का जो प्रार्थी है उसको एडवांटेज देने का कोशिश कर रहा है।